ए म्यूट कर लो यार, कौन है ये? बिना काम के क्यों आप अनम्यूट रहते हो? चलो देखो, तो स्क्रीन विजुअल है आपको? यस सर। देखो अब मैं आपको बताऊं दो चीज। यस सर। देखो, आप लोगों को पढ़ना है केवल मोटर। अब मोटर में ना तो एसी मेंशन किया है ना डीसी मेंशन किया है। ना क्या मेंशन किया है, ना एसी मेंशन किया है ना डीसी। डीसी। हाँ, तो बेसिकली बच्चों को जो छोटा चीज बताया जाता है, पहले डीसी मोटर बताया जाता है और फिर आपको एसी मोटर। तो आपको हम डीसी मोटर पढ़ाएंगे और इसे कंस्ट्रक्शन भी देखेंगे। अब आपको डाउट नहीं सर, अगर एसी पूछे तो एसी पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, एसी भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मशीन्स। देखिए मैंने हेडिंग यहाँ दिया है डीसी मशीन्स। तो देखो पहले आप सुनना मशीन्स होता क्या है, डीसी पहले भूल जाते हैं। देखिए जितने भी आप मशीन देखते हो, जितने भी आप मोटर जनरेटर देखते हो, सब रोटेटिंग डिवाइस होता है कि नहीं? पहले आपको ये बताओ। बोलिए। यस सर। यस यस सर। सर। और आपको बहुत पहले यूनिट नंबर 4 में बताया था कि जितने भी रोटेटिंग डिवाइस होते हैं सब में एनर्जी कन्वर्जन होता है। क्या होता है बाबू? एनर्जी एनर्जी कन्वर्जन। कन्वर्जन। अब एनर्जी कन्वर्जन दो प्रकार से होता है, या तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। यही ना हो सकता है जी? क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ गए हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ जानते हैं कि नहीं? एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं यस ना सर। डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ना इसके मत डिस्ट्रॉय। हाँ, बट हम क्या करते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफर कर सकते। यही करते हैं ना बाबू? यस सर। यस सर। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, यहाँ पे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहाँ बोला कि अपना जो भी मशीन्स है, कौन सा मशीन, जो भी मशीन्स है, सारे मशीन रोटेटिंग डिवाइस होता है और सारे में एनर्जी कन्वर्ट होगा। तो मशीन्स अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब अब अपोजिट। तो दीज आर कॉल मशीन्स, मतलब इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल। ये एनर्जी कन्वर्ट होता है। एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होता है। अब आप बोलते हो ना सर पावर प्लांट से एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चलता है, पावर प्लांट में भी आपका एनर्जी कन्वर्जन ही होता है। वहाँ भी आपका टरबाइन चलता है, टरबाइन मैकेनिकल एनर्जी, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आप लेते हो। अब अगर बोलोगे सर घर का जनरेटर, किसी को डाउट है? हेलो? यस सर। यस सर। अब घर का जनरेटर, जिनके घर जनरेटर है वो देखा होगा कि एक हैंडल मारता है और हैंडल मारने के बाद वो फिर चलता है, फिर जनरेटर आपको सप्लाई देता है। देखा आप लोगों ने? तो जो आप हैंडल मारते हो दैट इज प्राइम मूवर, जिसमें आप डीजल डालते हो, डीजल से वो चलता है और वो प्राइम मूवर आपका जनरेटर को कपल करके उसके साथ के साथ कपल होता है और वो जनरेटर चलाता है, फिर आपको जनरेटर से एनर्जी मिलता है। तो प्राइम मूवर जो मैकेनिकल एनर्जी देता है, जो डीजल जल के मैकेनिकल एनर्जी मिलता है करंट। रोटेशन में, उस रोटेशन को जनरेटर लेता है और आपको भैया इलेक्ट्रिकल में मिलता है, दैट इज योर जनरेटर। तो इसका मतलब है कि अगर सर जनरेटर होगा तो क्या होगा बाबू? तो जनरेटर हमेशा मैकेनिकल को किस में कन्वर्ट करेगा? हेलो? इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में। तो इसका मतलब इसका उल्टा वाला क्या करेगा? मोटर। मैकेनिकल टू तो मोटर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल। जी। अब आपके घर में मोटर है कहीं? आपने देखा है कहीं मोटर आप यूज करते हो? यस सर। पंखा। यस सर। हाँ गुड सर। वही पानी वाला। हाँ गुड, पानी वाला मोटर, आपका पंखा का मोटर, देखे हो ना? तो जो पानी वाला मोटर होता है उससे पंप बोलते हो, जो पंखा वाला मोटर होता है उसे बोलते हैं बाबू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है। कौन सा होता है बाबू? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर। हाँ याद रखिएगा, ये जो मोटर होता है, अभी आपने देखा होगा कि भैया पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आपको हवा देता है। जी मैम। तो आपने देखा है कि आपका जो पंखा है, फैन है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है और आपको कौन सा एनर्जी देता है बाबू? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल। इसका मतलब है कि आपको अगर मोटर पढ़ना है तो मोटर कौन सा डिवाइस होगा? मोटर इज ए एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्या बोलते हो बाबू? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस which convert the electrical energy into mechanical energy and operated on DC supply is called DC motor। क्या बोलेंगे बाबू?
अगर वो डीसी सप्लाई से चलेगा तो डीसी मोटर बोलेंगे, और अगर एसी से चलेगा तो उसे एसी मोटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? हेलो। एसी मोटर। अब आप ध्यान सुनिएगा, अब जो पंखा वाला मोटर है वो कौन सा, एसी है या डीसी है? सर एसी मोटर। दोनों होता है एसी। ना ना ना, आपका जो घर का पंखा चल रहा है होता तो दोनों है, बैटरी से भी चलने वाला पंखा होता है। तो जो बैटरी से चलता है जो पंखा, दैट इज डीसी मोटर। बट Yes, sir. नॉर्मली जो आपके घर में चल रहा है, नॉर्मली जो पंखा है, दैट इज योर AC. एसी मोटर। अब एसी मोटर में वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। कौन सा मोटर बाबू? Single सिंगल phase फेज। induction. हाँ। इंडक्शन तो अब मोटर। देखिए, हाँ तो अब ध्यान सुनिएगा, तो मोटर जब भी आपसे मोटर पूछा जाएगा तो आपका दिमाग में एकदम बैठ जाए कि मोटर क्या करेगा, वो मैकेनिक इलेक्ट्रिकल लेगा। देखो एम फॉर मैकेनिकल, मैकेनिकल देगा। और इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल देगा। तो इसका मतलब मैकेनिकल देगा तो इलेक्ट्रिकल देगा। तो मोटर का डिफरेंस है, व्हाट इज द मोटर, तो क्या लिखोगे कि मोटर इज ए electromechanical energy conversion device which convert the electrical energy into mechanical energy and operated on DC supply is called DC motor। और इसी DC को हटाकर अगर AC लिख दोगे तब क्या बोलोगे उसे, AC मोटर। आई बात समझ में? नहीं बोली? यस सर। तो सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन में यहाँ मशीन लिखा है, ध्यान सुनिएगा। मशीन, जिसको मन करे स्क्रीन निकाल सकता है, ना तो नोट्स वगैरह यहीं से लिखना है आपको। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या लिखा है कि द मशीन विच वर्क ऑन डीसी सप्लाई एंड कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वाइस वर्सा इज नोन एज डीसी मशीन। क्या बोलते हैं बाबू? डीसी मशीन। अब ध्यान से, डीसी मशीन आपका ये ईएमईसी बनाया मैंने, इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ईएमईसी। क्या लिखते हैं बाबू? क्या लिखते हैं? ई एम ईएमएफ। ईसी। ईएमईसी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। इसके अंदर लिखा है, इसके अंदर पूरा पूरा बात लिखा है, जब पढ़ लेना। इलेक्ट्रो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन, ईएमईसी। अगर आप इधर मैकेनिकल एनर्जी दी है, कौन सा एनर्जी बाबू? मैकेनिकल। और आपको इधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने लगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे इसको? जनरेटर। क्या बोलेंगे? जनरेटर। हाँ। अब देखिए उल्टा चल, अब आपने इधर इलेक्ट्रिकल दिया, ध्यान से देखो एरो, और इधर आपको मैकेनिकल मिलने लगा, तो इसे क्या बोलोगे बाबू? मोटर। Motor. देखो, तो जनरेटर और मोटर का कंस्ट्रक्शन लगभग लगभग सेम होता है, एकदम सेम, कोई चेंजिंग नहीं, बहुत थोड़ा बहुत चेंज होता है बट सेम होता है। इसलिए कंस्ट्रक्शन किसी एक का भी पढ़ो, दोनों में काम आता है। तो देखिए, तो लिखा आपने। सर डायनेमो क्या होता है सर? जी बाबू। डायनेमो क्या होता है? हाँ, डायनेमो भी आपका एक तरह से जनरेटर है, जो आपका क्या करता है कि आप डायनेमो जब लगाते हो तो व्हील्स के थ्रू वो चलता है, और उसमें फ्लक्स कटिंग होने के बाद ईएमएफ जनरेट होता है और आपको सप्लाई मिलता है, जो आपने साइकिल में भी कब देखो शीशा डीसी जनरेटर होता है। डायनेमो। डायनेमो डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर की बात हम वहाँ नहीं की, वो अभी हम डायनेमो में डीसी एसी अपने दिया ही कहाँ। डायनेमो आपका इट्स सेल्फ जो गाड़ी वगैरह होती है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह आप होता है ना, फोर व्हीलर वगैरह, Yes, sir. यस सर। तो उसका बैटरी चार्ज कैसे होता है, वहाँ लगा होता है डायनेमोमीटर। और अगर बहुत पहले अगर याद हो तो बहुत लोग पहले साइकिल में यूज करता था एक लाइट, साइकिल में लाइट लगा देता था Yes, आगे, sir. और Yes, sir. साइकिल का एक पीछे ले जाकर पहिए के चक्के पर लगाता था, वो चक्के के साथ चलता था। देखे थे आप लाइट हो, तो चक्का Yes, जितना sir. तेज चलाइए लाइट उतना ही यस सर। ग्लो जलता था। वो डायनेमोमीटर था, ठीक है ना। इसका जो कंसेप्ट है बाबू, देखो कोई भी रोटेटिंग मशीन का जो यूनिट 4 पढ़ाया था मैं वहीं से लेके आता हूँ। अगेन कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन हो, ये वर्क करता है बाबू फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे काम करता है? Friday law. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखिए देखिए आपने क्या बोला कि इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन which state that electrical energy can be converted into mechanical energy or vice versa with the help of coupling field or coupling medium is called machine। कौन सा मशीन? अब कोई मशीन अगर एसी से होगा ऑपरेट होगा तो एसी मशीन, और डीसी से ऑपरेट होगा तो डीसी मशीन। तो देखो, तो डीसी मशीन कितने प्रकार का बाबू? दो प्रकार का।
एक आपने बोला डीसी जनरेटर और एक आपने क्या बोला डीसी मोटर, और आपको क्या पढ़ना है बाबू? AC motor. तो देखो अगर मोटर जनरेटर पढ़ना है का हाँ, तो अगर आप डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या बोलोगे? डीसी जनरेटर का क्या बोलोगे? डीसी जनरेटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस which convert mechanical energy into electrical energy and operated on DC supply is called DC generator. बोलिए। Yes, sir. अब इसका उल्टा कर दो तो डीसी मोटर हो जाएगा, केवल बस एनर्जी को चेंज कर दो, इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल कर दो तो मोटर हो जाएगा। तो सबसे पहले डीसी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद इसे कंस्ट्रक्शन। तो डीसी मोटर का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बोलो, डीसी मोटर का डेफिनेशन क्या लिखोगे? बोलो DC बोलिए। motor is an mechanical energy conversion device which converts electrical energy into mechanical energy and can be operated on the DC supply. गुड, यही है डीसी मोटर का डेफिनेशन। कंप्लीट हुआ। अब डीसी मोटर का डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद अब कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। अब ये कंस्ट्रक्शन देखने से पहले आपको 2-3 चीज़ मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर आप यूट्यूब करोगे, आपका यूट्यूब पर बहुत अच्छे से चीज़ें हैं, वीडियो देखो, एनिमेटेड वीडियो अवेलेबल है, बहुत बढ़िया भाई। तो आपको मैं डीसी मोटर का थोड़ा इमेज दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये इमेज समझोगे तो तुलासी का रोड, इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट समझ में अच्छा से आएगा, अच्छे समझिएगा बाबू। देखिए, ये सारे के सारे डीसी मोटर है, देख रहा आपको? आपको दिख रहा है बाबू ये डीसी मोटर? बोलो Yes, हेलो। sir. अब ध्यान से देखो। Yes, Yes, sir. sir. जी बाबू रुक जाओ, अब ध्यान से देखना। मैं अब इसको थोड़ा ओपन पार्ट की बात करता हूँ। थोड़ा सा जो पार्ट खुला हो उस पर हम फोकस करेंगे, क्योंकि अब देखो ध्यान से, इस डीसी मोटर का 2 मेन पार्ट होता है। कंस्ट्रक्शन की बारी है, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो कंस्ट्रक्शन में 2 मेन पार्ट, एक होता है बाबू स्टेटर और एक होता है रोटर। क्या होता है? एक होता है स्टेटर और एक Rotor. होता है रोटर। अब स्टेटर और रोटर को क्या बोलते हैं सर? तो देखो, स्टेटर हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है, एस फॉर स्टेशनरी, और रोटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है बाबू? Rotating part. रोटेटिंग। अब Rotating part. कैसे सर? एक मिनट, हम लोग जो इमेज बनाए हैं बाबू वो है फ्रंट इमेज। कौन से बनाते हैं बाबू? फ्रंट। बट एक्चुअल में डीसी मोटर जो देखो ये है फ्रंट इमेज। आप कई भी इमेज एक लेके अपना बना सकते हो कंस्ट्रक्शन में। अगर मेरा इमेज ना समझ तो इमेज ये उठा के बना सकते हो, एक इमेज आप बना सकते हो। बट हमको इस इमेज से अभी मतलब नहीं था, हमको अभी इस इमेज से मतलब नहीं है। इमेज तो आप बनाओगे ही, हमको जिससे मतलब है उस पर थोड़ा बात करता हूँ मैं। हमको मतलब है अभी यहाँ पे देखो, हम थोड़ा सा इस मशीन की फ्रंट व्यू तो देखेंगे। एक फ्रंट व्यू से पहले हम ये देखेंगे। देखो, ये एक डीसी मशीन है, ध्यान से देखिए। क्या है मालूम? एक डीसी मशीन। अब ये डीसी मशीन में ध्यान से सुनना मेरे बात, अगर ध्यान से सुनोगे तो तकलीफ नहीं होगा। देखो ध्यान से, ये जो बॉडी दिख रहा है ना, बॉडी, ये बॉडी आपको दिख रहा है? पूरा का पूरा बॉडी दिख रहा है? बॉडी Yes, sir. Yes, ये sir. ये स्टेटर Yes, है। sir. क्या है बाबू? ये स्टेटर है। अब इस स्टेटर के अंदर एक शाफ्ट दिख रहा है आपको? ये शाफ्ट, Yes, sir. ये Yes, sir. ये Yes, ये sir. शाफ्ट, Sir. ये शाफ्ट, ये देखो ये शाफ्ट, ये शाफ्ट के साथ इसके अंदर पूरा पूरा कॉपर वायरिंग दिख रहा है कि नहीं आपको? पूरा पूरा कॉपर। Yes, sir. इसको हम लोग बोलते हैं रोटर। क्या बोलते हैं बाबू? रोटर। Rotor. हाँ, ये देखो ये रोटर है, पूरा पूरा ये रोटर का इमेज है, ध्यान से देखो। ये पूरा पूरा रोटर का इमेज है जो उस मशीन के अंदर हम लोग ढकेलते हैं और ये शाफ्ट पे घूमता है। तो ये पूरा पूरा रोटर, अब इस रोटर को ध्यान से देखो तो इस रोटर में कॉपर वाइंडिंग लपेटने के लिए यहाँ तीत काटे हो ना, जिसमें आप कॉपर बिछा बिछा के बांधे हो। बोलो, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाबू आर्मेचर तीत। क्या बोलते हैं बाबू? आर्मेचर Armature feet. तीत। तीत दांत, दांत, आर्मेचर दांत। इसी में हम लोग कॉपर के वाइंडिंग फंसाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? Commutator. इस कम्यूटेटर के ऊपर होता है ब्रश। क्या होता है बाबू? ब्रश। ब्रश लगाते हैं और ब्रश, हाँ कार्बन ब्रश, जनरली कार्बन का बना होता है। लार्ज मशीन में कार्बन का बना होता है और स्मॉल मशीन में ये बना होता है बाबू आपका ये कॉपर का। देखिए, ये पूरा का पूरा डीसी मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, ध्यान से देखिए। ये अगर आप जान जाएगा तो एक आइडिया हो जाएगा आपको कैसे हो रहा है। देखिए,
इस डीसी मशीन में देखिए, ये जो पार्ट है दैट इज आपका स्टेटर है, और ये जो पार्ट है दैट इज आपका रोटर है। इस शाफ्ट के अंदर ढुकाओगे रोटर, और ये अंदर ये मूव करेगा, यही मूव करता है। तो ये देखो, ये जो आपका ये ब्रश BLDC मोटर है। अच्छा, अभी BLDC की बात नहीं कर रहे, हमको अभी रोटर, और तब ध्यान से देखो इस रोटर में कटिंग हुई है कि नहीं टीथ की, देखो तो अगर फ्रंट से बनाओगे तो सर, अगर आप इस इमेज को फ्रंट से बनाओगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलिए, दिखेगा नहीं? Yes, sir. अब देखो ये जो Yes, sir, दांत, ये दिखेगा। जो दांत कटी है, देखा ना, ये जो दांत कटी है, इसी दांत कटी में हम लोग कॉपर के वायर को बिछाते हैं। कॉपर के वायर को यहीं पर एडजस्ट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? यहीं पर एडजस्ट करते हैं। तो चलिए कंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करते हैं, और कंस्ट्रक्शन में एक एक चीज पर देखते। ये कंस्ट्रक्शन इमेज है, क्या है बाबू? कंस्ट्रक्शन इमेज, नॉट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन इमेज। अब इस कंस्ट्रक्शन इमेज में ध्यान से देखिएगा। अब इस कंस्ट्रक्शन इमेज में कहाँ गया यार, 2 मिनट रुको। ये जितना ज्यादा होगा, ये जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे आप गैस को हायर प्रेशर पे कंप्रेस कर सकते हो ना, जिस कारण से आपको वहाँ पे वर्कआउट ठीक है। वही चीज भी कहा है मेटाबॉलिज्म कंप्रेशन में भी कंप्रेशन है। पीसीआर सिस्टम में मेन आइटम हेलो, कंप्रेशन। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. देखो, हाँ देखिए देखिए, तो ये जो हमने 2 सर्कल बनाते हैं, हम लोग एक सर्कल ये बनाते हैं। आप एक इमेज मन कर तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। देखो, एक 2 सर्कल बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं मैं बनाता हूँ। इमेज बनाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। हम लोग पहले 2 बड़ा सर्कल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? 2 बड़ा बड़ा सर्कल। सर। अब इस 2 बड़ा सर्कल को एक साथ बनाते हैं। ये हम लोग फ्रंट व्यू बनाते हैं। कौन सा व्यू बनाते हैं बाबू? हम लोग जो भी, हाँ, ये जो भी इमेज बना, हाँ, जो भी इमेज आप बना रहे हो दैट इज फ्रंट व्यू, नॉट ये टॉप व्यू नहीं है, फ्रंट व्यू। आप फ्रंट से अगर देखोगे तो कुछ इमेज ऐसा बनेगा। अब इस इमेज में ये नंबर ऑफ पोल लगाते हैं। क्या लगाते हो? मैग्नेटिक पोल लगाते हैं। ये 4 पोल का बनाइए या 2 पोल का बनाइए, मर्जी आपकी है। आपको जिसमें कंफर्टेबिलिटी हो तो 2 पोल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेगा। और 4 पोल गए तो मैं यहाँ जनरली 4 पोल बनाता हूँ मैं। देखिए, ये पहला एक पोल बनाया। क्या बनाया? ये एक पोल बनाया। ये नॉर्थ साउथ पोल है बाबू। कौन सा पोल है बाबू? नॉर्थ साउथ। हाँ, ये मैंने 4 पोल का मशीन बना रहा हूँ। कितना पोल का बाबू? 4 पोल का मशीन बना रहा हूँ। ये 4 पोल का मैंने मशीन बनाया, ध्यान से सुनिएगा। अब ये 4 पोल का अगर मशीन बना दिया मैंने, तो ये जो पूरा पूरा बनाया हुआ दैट इज स्टेटर। क्या है बाबू? ये स्टेटर के साथ होता है। ये पूरा पूरा का हम लोग बोलते हैं स्टेटर। क्या बोलते हैं बाबू? अब स्टेटर के बाद यहाँ रोटर बनता है। रोटर कौन सा बनता है? तो देखो, रोटर जो एक बीच में बनाइए सर्कल, पूरा पूरा एक सर्कल बनाइए, एकदम पूरा पूरा सर्कल बनाइए इस पोल के एकदम बीचों बीच में। इसको सर्कल बना दिया। अब इस सर्कल में क्या करते हैं? दांत काटते हैं। क्या काटते हैं बाबू? दांत, तित काटते हैं। इस तित में हम लोग कॉपर का वायर लपेटेंगे। ये तित इसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। किसके लिए बाबू? कॉपर के वायर को लपेटने के लिए। ये और इसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर तित। क्या बोलते हैं बाबू? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर तित में हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टर प्लेस होता है। क्या प्लेस होता है बाबू? कंडक्टर। मतलब इसमें जो भी कंडक्टर प्लेस करोगे वायर,
जिस ग्रीन वाला जो सर्कल बना रहा है, स्मॉल स्मॉल सर्कल बना रहा हूँ, डेट इज ये शो करता है बाबू आर्मेचर कंडक्टर। क्या शो करता है, क्या शो करता है बाबू? आर्मेचर कंडक्टर। हाँ, ये इसको अगर मैं मार्क करूँ तो डेट इज आर्मेचर कंडक्टर, ARMATUR, आर्मेचर कंडक्टर, इसको आर्मेचर कंडक्टर बोलते हैं। और जहाँ इसको बैठाए हो उसको आर्मेचर टिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? जहाँ इसको बैठाए हो, इसको दांत जो काटी हुई है उसको बोलते हैं आर्मेचर टिथ। क्या बोलते हैं बाबू? आर्मेचर टिथ, टिथ जहाँ सुनते चलिए। और ये इसका बेस होता है जहाँ पे आप नट बोल्ट से कसते हो मोटर को। बड़ा मोटर होगा तो नट बोल्ट से कसोगे। अब देखिए, इसको बेस बोलते हैं। अब इसके अंदर एक और सर्कल, हाँ इसके अंदर एक और सर्कल होता है। इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं बाबू कम्यूटेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर से हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं बाबू मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? मैकेनिकल रेक्टिफायर। याद रखिएगा। या इसको रोटेटिंग रेक्टिफायर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? रोटेटिंग। अब देखो, अगर ये जनरेटर होता तो इसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है बाबू? अब चूंकि फिजिक्स पढ़ चुके हो तो रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। गुड। तो अगर ये जनरेटर होता तो ये कम्यूटेटर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता, और अगर ये मोटर होता तो ये क्या करेगा? डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा। किस में बाबू? डीसी को। अब डीसी को जो एसी में कन्वर्ट करता है उसको आप लोग बोलते हैं इन्वर्टर। आपके घर का इन्वर्टर याद है? यस सर। तो घर का इन्वर्टर क्या करता है? बैटरी को एसी में कन्वर्ट करता है कि नहीं? बैटरी की सप्लाई को। बोलिए। अब देखिए, और इसके अंदर इस ग्रीन वाले सर्कल के अंदर भी एक सर्कल जिससे हम लोग बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं बाबू? शाफ्ट। फ्रंट व्यू देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा ना, बोलो हाँ या ना। सर कोर किसको बोलते हैं? आर्मेचर कोर। क्या बोलना चाह रहे हो? ये है आर्मेचर कोर। इसको बोलते हैं आर्मेचर कोर। ये दोनों सर्कल के बीच में जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं योक। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? योक। अब इस योक के साथ, अब ध्यान सुनना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। कहाँ पे बाबू? इस पोल पे। तो जहाँ पे फील्ड वाइंडिंग निकालते हैं उसे बोलते हैं हम लोग पोल कोर। क्या बोलते हैं बाबू? हेलो, यस सर। किसको पोल कोर बोलते हैं? देखो, इस वाले पार्ट को जहाँ पे वाइंडिंग करते हैं। हाँ मैं यहाँ पोल बनाता हूँ। देखो, इस पोल को मैं यहाँ बनाता हूँ, इसको बोलते हैं पोल कोर। किसको बाबू? यहाँ पे। इस पे हमेशा फील्ड वाइंडिंग लपेटते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? पोल कोर। क्या बोलते हैं बाबू? और इसको बोलते हैं बाबू पोल शू। क्या बोलते हैं बाबू? पोल शू। क्या बोलते हैं इसको? पोल शू। अब ध्यान से देखिए बाबू, अब यहाँ पे एक बात और। अब देखिए, अब क्या किया जाता है? यहाँ पे हम लोग वाइंडिंग लपेटते हैं। क्या लपेटते हैं बाबू? वाइंडिंग। इस वाइंडिंग को बोलते हैं बाबू फील्ड वाइंडिंग। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं इसको? फील्ड और फील्ड वाइंडिंग इस तरह लपेटोगे कि ये जो नॉर्थ और ये साउथ, दो ही पोल बनता है ना, आपको याद है? आपका मैग्नेट में दो ही पोल होता है ना बाबू, साउथ या नॉर्थ। यस तो सर। आप इस तरह लपेटोगे कि ये नॉर्थ और साउथ बने। क्या बने बाबू? क्या बने? जैसे, हाँ जैसे, हाँ नॉर्थ साउथ। जैसे ये, हाँ ध्यान सुनिए, जैसे अगर ये बन गया नॉर्थ, सपोज मानिए कि ये अगर नॉर्थ बन गया तो ये बनेगा साउथ, फिर आएगा नॉर्थ और फिर आएगा साउथ। मतलब ये दोनों पोल हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू इसको? हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर। मतलब एक बार नॉर्थ एक बार साउथ, फिर नॉर्थ फिर साउथ, अल्टरनेट बनेगा। दैट इज कॉल्ड हेट्रोपोलर। तो ये बाबू कंस्ट्रक्शनल इमेज है। किसका बाबू? डीसी मोटर का। किसका बाबू? डीसी मोटर का कंस्ट्रक्शनल इमेज है।
और अगर आपको इमेज समझ नहीं है तो आप यहाँ से कोई भी एक गूगल आप करोगे, यहाँ से कोई भी इमेज आप लेके बना सकते हो। देखो ये पूरा का पूरा डिटेल लिखा है, आपको जो मन करे वो बना सकते हो, मर्जी आपकी है, जो आपको समझ में आए, बस भी आपको समझना मेन है। ओके, तो मेरा काम है, मैं समझा रहा हूँ। अगर आपको डायग्राम कभी क्लियर नहीं हो तब ये कोई भी एक डायग्राम सर्च करोगे और कोई भी एक डायग्राम बना दोगे। देखो आप मन करते ये डायग्राम बनाओ, जो मन करे बनाओ, ठीक है। आई बात समझ में या नहीं, बोलो। Yes, sir. अब हम चलते हैं एक एक टॉपिक पे, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला देखो, तो कोई भी रोटेटिंग मशीन का दो ही मेन पार्ट होता है। कौन कौन बाबू? किसी भी रोटेटिंग मशीन का दो मेन पार्ट, एक होता है स्टेटर और दूसरा होता है बाबू रोटर। क्या होता है? एक होता है स्टेटर और दूसरा क्या होता है? Rotor. रोटर। रोटर। तो स्टेटर हमेशा स्टेशनरी पार्ट होता है, रोटर हमेशा रोटेटिंग। आर फॉर रोटेटिंग, एस फॉर स्टेशनरी। तो देखिए, तो कोई भी ऑल रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीनरी हैव स्टेशनरी पार्ट। ये बाबू नोन एज लिखा है, के और एज लिखा है, इसका मतलब हम लोग नोन एज लिखते हैं बाबू। क्या मतलब है बाबू इसका? हाँ, डाउट मत करिए, नोन एज। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना नोट का। नोन एज स्टेटर एंड रोटेटिंग पार्ट रोटर विथ लिस्ट पॉसिबल एयर गैप बिटवीन देम। देखिए, अब अगर ये सोचिए कि अगर ये स्टेटर था तो इसके बीच में हमने रोटर लगाया था कि नहीं? Yes, sir. तो इसके बीच में ये गैप क्या है? ये बैग भैया कहीं कनेक्टेड नहीं होता है, ये गैप एयर गैप होता है। क्या होता है बाबू? Air gap. इधर क्या? ये एयर गैप कम से कम होना चाहिए। जितना कम से कम एयर गैप होगा, आपका लीकेज फ्लक्स उतना ही कम होगी और अच्छा पावर ट्रांसफर होगा। आई बात समझ में? देखिए नेक्स्ट पॉइंट बोला कि जो पोल्स बनाया था, पोल्स हैव हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर। कौन सा होगा? हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर दैट इज अल्टरनेट साउथ एंड नॉर्थ। एक बार साउथ फिर नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ, ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? बोलो। अब Yes, sir. किसी के मन में ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सिंगल पोल हो सकता है क्या? तो कोई भी मैग्नेट में कभी सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, कम से कम दो पोल, नॉर्थ और साउथ। आई बात समझ में? यस सर। और एक्साइटेशन क्या दोगे? अगर ये डीसी मशीन होगा तो एक्साइटेशन क्या होगा बाबू? सोर्स क्या होगा? सोर्स डीसी होगा। यस नो? तो इस मशीन के आपने दो मेन पार्ट देखा, कौन कौन बाबू? सबसे पहले आपने देखा स्टेटर और दूसरा क्या देखा आपने? रोटर। रोटेटर। हाँ, रोटर नट रोटेटर, रोटर ROTOR, रोटर। क्या बोलते हो बाबू? रोटर। रोटर। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो। तो दो मेन पार्ट होता है रोटर। अब स्टेटर जो होता है बाबू, स्टेटर सबसे पहले हेडिंग दिया मैंने स्टेटर। देखिए, तो जो मोटर का सबसे आउटर पेरिफेरी होता है, जो कवर होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू स्टेटर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बाबू? स्टेटर। तो देखो लिखा है, Stator. आउटर पेरिफेरी ऑफ डीसी मशीन which remains stationary is known as स्टेटर। अब इस स्टेटर का क्या क्या पार्ट है सर? तो देखो, इस स्टेटर में आपने देखा था कि इस स्टेटर में योक था, तो योक किसी को बोलते हो, और इसी में आपने क्या किया था? पोल को माउंट किया था ना? बोलो हाँ यार, बोलो बच्चा। तो देखिए, तो सबसे पहले बात किया योक का। किसकी बात किया बाबू? किसकी बात किया बाबू? योक का। क्या सुना? योक बनाए हो तो योक क्या करता है? योक की बात करते हैं। अब देखिए, ये आपका बन गया पोल। अब देखो, अगर सपोज मानो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, हमको पता है कि यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और इसको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? तो फ्लक्स इस पाथ से Yes. कैरी होगा नहीं? कैरी होगा नहीं? इसी तरह इधर भी साउथ था, इधर से फ्लक्स के पाथ कैरी करेगा नहीं? तो अगर यहाँ से फ्लक्स 5 था बाबू, तो 5/2 ट्रेवल इसमें करेगा और 5/2 ट्रेवल इधर करेगा। बोलो, तो इसके योग में हमेशा फ्लक्स जो होता है 5/2 रहता है। वाट एवर द पोल, चाहे 2 पोल बनाओ, चाहे 10 पोल बनाओ, चाहे 20 पोल बनाओ, इसके योग में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है बाबू 5/2 रहती है। तो योग अगर फ्लक्स की पाथ प्रोवाइड कर रहा है तो योग कैसा होना चाहिए बाबू? किस मटेरियल का बना होना चाहिए बाबू? अगर योग अगर आपका फ्लक्स का पाथ दे रहा है तो किस मटेरियल का बना होना चाहिए? हाई परमेबल को वो जो गुड, पास कर बहुत रहा है बढ़िया। वो तो Slowly. हाई परमेबिलिटी मटेरियल। देखिए, योग शब्द
योग सर्व द फ्लोइंग पर्पस, ये टू हटा दो, सर्व फ्लोइंग पर्पस। अब क्या क्या पर्पस है, सबसे पहला ही एक तो योग इसके आउटर कवर की तरह काम करेगा जिसे स्टेटर बोलते हो, और ये क्या करेगा, आउटर कवर से अगर काम करेगा तो ये मशीन को प्रोटेक्ट करेगा, किससे बाबू, हार्मफुल एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जो भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में जो हार्मफुल है, कौन सा, मॉइस्चर, धूल, मिट्टी से इसको वाइंडिंग को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये बात समझ में आया, हाँ या ना? Yes, बोल। sir. नेक्स्ट क्या करता है, योग में ही आपने पोल को सपोर्ट दिया है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाबू, किसको, पोल को। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यही लिखा है, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द पोल्स। ये पोल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और ये पोल्स इसमें नट बोल्ट के थ्रू कसा होता है। और बाबू लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्या देता है बाबू, इट प्रोवाइड द पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, देयरफॉर योक शुड बी गुड मैग्नेटिक मटेरियल विथ हाई परमेबिलिटी। ये हाई परमेबिलिटी का बना होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि हाई परमेबिलिटी मटेरियल बनाने से रिलक्टेंस कम होता है, और रिलक्टेंस कम होगा तो फ्लक्स ज़्यादा जाएगा। यस या नो? Yes, अब sir. योग बना किसका होता है, तो देखो कास्ट आयरन का बनाते हैं बाबू स्मॉल मशीन में। अगर छोटा रेटिंग का मशीन है तो उसमें कास्ट आयरन का बनाएंगे, और अगर बड़ा रेटिंग का मशीन है तो कास्ट स्टील का बनाएंगे। ये बात समझ में आया या नहीं आया? ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ये ऐसी कोई नीड नहीं है, ये बात आप लिख सकते हैं। इफ द फ्लक्स इज द फ्लक्स पर पोल, देन द फ्लक्स इन योग कितना था बाबू, 5/2 था कि नहीं? Yes, sir. अगर एक पोल से 5 फ्लक्स निकलता है तो योग में हमेशा 5/2 रहेगा, इसको पोल से मतलब नहीं है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ पोल्स, नेक्स्ट आता है बाबू आपका पोल्स, क्या आता है बाबू? अब आपने देखा पोल्स, अब मैं यहाँ बनाता हूँ पोल्स, ध्यान से देखो। अब ये पोल्स को नॉर्थ साउथ कैसे बनाओगे, आपको बहुत पहले बता रखा हूँ, आज उसका यूज करेंगे। देखो अगर आपने ये पोल बनाया बाबू, सपोज मैंने इसमें वायर लपेट दिया, क्या लपेट दिया, वायरिंग लपेट दिया, हाँ या ना? बोलो अच्छा। Yes. तो जब इसको आप करंट दोगे यहाँ से, ये एनर्जाइज जाएगा तो इसको करंट मिलेगा। अब करंट मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रैपिंग रूल इसका फ्लक्स किधर निकलेगा, बताओ तो? इसका फ्लक्स किधर जाएगा, बोलो, एक की तरफ या दो की तरफ, बोलो? एक की तरफ, sir. एक की तरफ। हाँ देखो, अगर जिनको डाउट है उनको मैं बताता हूँ। अपने राइट हैंड को लीजिए, 4 उंगली थंब को छोड़ के चारों करंट के डायरेक्शन में रख के मोड़ दीजिए। थंब किधर जाएगा, थंब जिधर जाएगा फ्लक्स उधर जाएगा। तो थंब आपका ऊपर की तरफ आएगा, फ्लक्स यहीं आएगा। और आपको पता है कि मैग्नेट के जिस एंड से फ्लक्स निकलता है उसको बोलते हैं नॉर्थ। तो एक कौन सा साइड बनाएगा बाबू, बनेगा या नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. South. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसी को मैंने क्या किया, वाइंडिंग को बस लपेटना उलाट देता हूँ, देखो ध्यान से। अब इसी पोल को मैं नॉर्थ में बना सकता हूँ, कैसे सर? देखिए इस वाइंडिंग को मैंने अंदर की तरफ से लपेट दिया, देखो पहले ऊपर की तरफ लपेटा था, अब अंदर की तरफ से लपेट दिया। अब आप करंट की डायरेक्शन दीजिए तो करंट ऐसे जाएगा। अब फ्लक्स कहाँ से निकलेगा बाबू, क्या सर? अब फ्लक्स यहाँ से निकलेगा नहीं, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो ये क्या बन जाएगा, तो आपको समझ में आया कि पोल को नॉर्थ साउथ बनाना अपने हाथ में है। Yes. वाइंडिंग जिस हिसाब से लपेटिएगा उस हिसाब से बनेगा। और इस पोल के इस पार्ट को आप लोग कोर बोलते हो, क्या बोलते हो बाबू, कोर, पोल कोर। और इसको आप बोलते हो पोल शू, क्या बोलते हो बाबू? तो देखो पोल शू थोड़ा चौड़ा इसलिए बनाया जाता है कि ये भैया अच्छा से फ्लक्स को रिसीव करे, क्या करे बाबू, मतलब लीकेज फ्लक्स क्या करते हैं, मिनिमाइज कर देता है। क्या करता है बाबू, क्या करता है ये? Leakage flux minimize. तो इसके पोल कोर पे आपने देखा था ना, फील्ड वाइंडिंग था कि नहीं इसके पोल कोर, देखो तो पहला बात दिखा है, पोल कोर बेसिकली कैरीज फील्ड वाइंडिंग विच इज नेसेसरी
to produce the flux, full stop, pole core are fixed inside the yoke by nut bolt. किससे बाबू? नट बोल्ट से कसते हैं। किससे कस देते हैं? इसको हम लोग नट बोल्ट से कस देते हैं। यहाँ पे नट बोल्ट से इसको क्या करेंगे? कस देंगे। किसमें बाबू? योक में। आई बात समझ में? अब दूसरा चीज आपने देखा कि द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पोल शू इज लार्ज एज कंपेयर टू पोल को टू रिड्यूस द लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स को कम करने के लिए हमने पोल कोर एरिया को क्या करते हैं हम लोग? चौड़ा कर देते हैं। जिससे फायदा दो होता है। एक तो फायदा ये होता है कि लीकेज फ्लक्स कम हो जाता है, और दूसरा फायदा ये होता है कि जब वाइंडिंग लपेटते हो इस वाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये बात समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। अब देखिए, अब हर पोल, अब देखो ध्यान से, चारों पोल पर फील्ड वाइंडिंग था कि नहीं? यस सर। बोलो। इसके मतलब है, हाँ सर। इसके मतलब है कि सारे पोल्स जो होते हैं, ईच पोल कैरीज द फील्ड वाइंडिंग। सारे पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग होता है, और सारे फील्ड वाइंडिंग आपने देखा सीरीज में कनेक्टेड था कि नहीं? और देखो, और पोल जिस मटेरियल का बना होगा उस मटेरियल को बोलते हैं कास्ट स्टील। किसका बना होता है बाबू? पोल कास्ट स्टील का। बात समझ में आया? यही लिखा है बाबू पोलरिटी ऑफ पोल, जो भी बता रहा था कि इसमें आपने लपेट दिया तो नॉर्थ बन गया, इस बना तो साउथ बन गया। बना कि नहीं बना? तो इस पर डिपेंड करता है कि पोलरिटी ऑफ एक्साइटेशन पे और एक आप ओरिएंटेशन ऑफ वाइंडिंग। अब नेक्स्ट आता है आपको फील्ड वाइंडिंग। आपने देखा कि हर पोल कोर पे आपने फील्ड वाइंडिंग माउंट किया था ना? फील्ड वाइंडिंग बोलो या फील्ड कॉइल बोलो, क्या बोलो बाबू? कन्फ्यूज बहुत हो गए। हाँ, आपसे दोनों वर्ड बोलता रहता है, फील्ड वाइंडिंग या फील्ड कॉइल। तो अगर ये फील्ड वाइंडिंग होगा, क्या होगा बाबू? फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग आपने हर पोल पर जाकर देखो तो नंबर ऑफ टर्न सब पे इक्वल होगा, और ये फील्ड वाइंडिंग जो होगा पोल पर लपटे जाता है और इसको सपोर्ट करता है पोल से। The field coil are wound on the pole core and supported by pole shoe. पोल शू इसको सपोर्ट करता है। आपने देखा ना कि फील्ड कॉइल यहाँ पे लपटा था, तो पोल शू क्या करेगा? इसको सपोर्ट करेगा नहीं करेगा? बोलिए। अगर सपोज मानिए अगर ये सीधा सीधा होता तो वायर लपेटते तो सीधा नहीं गिर जाता। ऐसे वायर लपेटते तो क्या होता? सीधा से नहीं निकल जाता जी। यस सर। तो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। दूसरा, ये जितने भी कॉइल लपेटोगे इसमें नंबर ऑफ टर्न सबके क्या रखोगे? बराबर रखोगे। क्या रखोगे बाबू? बराबर। और इस हिसाब से लपेटोगे कि अल्टरनेट नॉर्थ और साउथ बनता जाए। क्या बनते जाए बाबू? क्या बनते जाए? तो ऑल द coils are identical and are connected in series with each other and wound in such a manner या direction around a pole such that alternate south and north pole are created due to excitation of field winding। जब भी field winding को excitation देंगे, सोर्स देंगे, तो उसमें क्या हो? अल्टरनेट नॉर्थ और साउथ क्या हो जाए? क्रिएट हो जाए। ये बात समझ में आया है नहीं आया? बोलिए। ये बाबू, हाँ, ये बाबू एक्साइटेशन लिखा है EXCITATION। एक्साइटेशन का मतलब होता है सोर्स देना। किसी भी वाइंडिंग को एनर्जाइज करने को ही एक्साइटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बाबू रोटर। क्या आता है बाबू? ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिखते हो तो एक लाइन लिख सकते हो, ना तो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है रोटर। आपने देखा था रोटर कौन सा पार्ट होता है बाबू? रोटेटिंग रोटेटिंग। अब रोटेटिंग पार्ट, अब आपने रोटर को देखा था, मैं यहाँ रोटर बनाता हूँ, और आपने रोटर को देखा था कि यहाँ दांत कटी थी। क्या कटी थी बाबू? हाँ, तीत जो काटे थे कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो, इजीली इसमें बैठा सके। क्या कर सकते बाबू? क्या कर सकते बाबू? आर्मेचर वाइंडिंग इसमें इजीली बैठा सके, मतलब कॉपर का वायर लपेट सके। ना तो मान लो गोल किसी राउंड पर नहीं लपेट पाओगे ना, ग्रिप चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए। अगर ये दांत नहीं बनाते और कॉपर वायर ऐसे लपेट देते तो कॉपर वायर लपेटाता जी कभी सर्कुलर पार्ट पे? अब इसको कॉपर वायर लपेटना होगा तो इजीली लपेट दोगे नहीं, ऐसे ले जाओगे, ऐसे फंसा दोगे, ऐसे ले जाकर फंसा नहीं दोगे। बोल तो आया ना?
बोलो। तो ये दांत इसलिए बनाते हैं कि कॉपर के वायरस में फंसा सको। तो देखो, तो सबसे पहले आर्मेचर, इसी को हम लोग आर्मेचर बोलते थे। आर्मेचर अगर देखो तो आर्मेचर कौन सा टीथ काटे हो, बाहरी सरफेस पे का अंदर सरफेस पे? हाँ, बाहरी सरफेस पे काटे हो, अंदर नहीं काटे हो, क्योंकि बाहर भी चाह रहे हो ना। ये पूरा पूरा सॉलिड बार होता है बाबू, ऐसे एक लोहा होता है एकदम मोटा सा लोहा, इसके ऊपर यहाँ काटते हो बार, यहाँ पे ऐसे बार काटते हो, ऐसे गैप काटते हो, जिसमें आप कॉपर बिछाते हो, ऐसे ये बार कटी होती है, ये गैप काटा होता है। तो देखो, द आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन consist of steel lamination each having thickness of 0.5 mm insulated। क्या सर ये लेमिनेशन क्या होता है? आपको याद है ट्रांसफार्मर में भी लेमिनेशन बताया था? बोलो बच्चे। Laminated. और रुको दिखाते हैं, रोटर कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर दिखा देते हैं आपको थोड़ा ये में। तो लेमिनेशन करने से फायदा क्या था बाबू? लेमिनेशन करने से फायदा ये होता है कि एडी करंट लॉस क्या होता है? कम हो जाएगा। कम होता है। तो ये जो मोटा लोहा का हम लोग बनाते हैं, जिसको मोटा लोहा का नहीं, पतला 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 लोहा जाड़ के मोटा बनाते हैं। देखिए ये देखिए, ये आप देखिए, ये दिख रहा है आपको? ध्यान से देखिए, ये आपको नीचे दिख रहा है, ये देखिए दिख रहा है आपको? दिख रहा है बाबू? और ये आपको नीचे दिख रहा है, ये आपको देखो, इसमें दांत दिख रही, कटी हुई दिख रही है। तो ये जो ऐसे ही पतला पतला जोड़ के मोटा बनाएंगे, क्या बनाते हैं बाबू? मोटा सा। तो ये पूरा का पूरा साथ पे ये बनता है, ऐसा ये पूरा पूरा साथ पे ऐसा बनता है। तो इसमें क्या होता है, लेमिनेशन यूज करने से क्या होती है बाबू, कि अपना एडी करंट लॉस को क्या होते हैं, हम कम करते हैं। क्या करते हैं बाबू? कम करते हैं। देखिए मैंने इसका फ्रंट व्यू और दोनों इमेज देखिए, ये इसका फ्रंट व्यू है और ये इसका बाबू ये इमेज है, जिसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं यहाँ दांत, ये पूरा का पूरा अपने कॉपर प्लेस कर दिया, देखिए पूरा का पूरा कॉपर का वायर प्लेस कर दिया, देखिए ये पूरा का पूरा कॉपर ऐसा होता है, ये पूरा लंबा सा। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें देखने वाली बात क्या है, तो लेमिनेशन समझ में। अब इसमें लेमिनेशन यूज कर रहे हैं। अब देखिए, जब दांत काट देंगे तो इस दांत में क्या करते हैं हम लोग, कि दांत को जब वार्निंग लपेटते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें वार्निंग बिछाते हैं, फिर इसको वायर लपेटते हैं। वैसा करने से क्या फायदा होता है, तो जो भी इंसुलेशन होता है वो प्रॉपर मिल जाती है, और आपकी जो लॉसेज होती है, एडी करंट लॉसेज मिनिमाइज हो जाती है। तो होता क्या है कि वार्निश बाबू नाम सुने हो? वार्निश हैज, सुनो वार्निश? हेलो? नहीं सुने? अच्छा ठीक है। कितने लोगों ने घर के लिए पेंट खरीदा है, जो खिड़की में पेंट लगाते हो? तो कभी पेंट का डब्बा खोलना तो उसका कलर नीचे बैठा रहता है, तेल ऊपर आता है, देखे हो? यस सर, सिल्वर पेंट। यस सर। हाँ अच्छा, सिल्वर वाला पेंट, नहीं थिनर नहीं बोलते, वो सिल्वर वाला पेंट में मोटा होता है एकदम लिक्विड, उसी को हम लोग बोलते हैं वार्निश। उसको बाहर निकाल कर रखोगे तो सूख जाएगा, दैट इज कॉल्ड वार्निश। द वार्निश हैज गुड ड्रेन एंड केमिकल प्रॉपर्टी, देयरफॉर इट विल बी यूज इन लेमिनेशन ऑफ द वाइंडिंग। क्योंकि वार्निश को अगर आप यूज करोगे तो तुरंत सूख जाता है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी इतनी अच्छी होती है कि इंसुलेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। स्लॉट्स आर स्टैम्प्ड ऑन द आउटर पेरिफेरी। देखिए क्या बोला इसने, जो भी ये रोटर का आउटर पेरिफेरी है, स्लॉट्स यहीं पे कट करते हो, बाहरी पे। कहाँ पे बाबू? स्लॉट्स कहाँ कट करते हो? हाँ, तो वही बोला, स्टैम्प मीन्स होता है कटिंग। स्टैम्प मतलब बाहरी सरफेस पे आप लोग कट करते हो। तो जो भी स्लॉट्स, इसको स्लॉट्स बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? स्लॉट्स। क्या बोलते हैं? स्लॉट। तो स्लॉट जो होती है बाहरी सरफेस पर काटी जाती है, किसके बाबू? ये आर्मेचर के लिए। और किस लिए काटी जाती है? तो टू एकोमोडेट। एकोमोडेट का मतलब होता है एडजस्ट, टू एडजस्ट द आर्मेचर वायर, कॉपर वायर लपेटने के लिए, जिसको हम काटते हैं आउटर पेरिफेरी पर टिक। ये बात समझ में आया है नहीं आया? तो यही बोला कि स्लॉट्स आर स्टैम्प्ड ऑन द आउटर पेरिफेरी ऑफ द लेमिनेशन टू एकोमोडेट द आर्मेचर वाइंडिंग। ये बात समझ में आया या नहीं आया? बोल बच्चा। फिर आपका आता है बाबू कम्यूटेटर। क्या आता है बाबू? कम्यूटेटर जो अभी से को बोला था, कम्यूटेटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। देखो ये जो बनाया ना मैंने, ये देखो मैं यहाँ ही बना रहा हूँ, ये है कम्यूटेटर। मैं अभी दिखाता हूँ कम्यूटेटर होता क्या है। और इस कम्यूटेटर में
ये कम्यूटेटर है बाबू, ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है। क्या है बाबू? अभी आपको दिखाते हैं इमेज, थोड़ा ये कम्यूटेटर है बाबू। देखो ध्यान से, मैं इसको भी दिखाता हूँ। कम्यूटेटर होता क्या है, पहले इमेज देख लो एक बार। आपको इमेज देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा, फिर आप लिख लोगे। कम्यूटेटर देखो, ये सारे इमेज देख रहे हो, ये इमेज दिख रहा है आपको बाबू? बोलो। यस सर। अब ध्यान से देखो, तो इसमें लग रहा है ना कॉपर का पतला पतला बार रखे हो, देखो तो दिख रहा है आपको? आप अगर देखो, और इन बारों के बीच में गैप दिख रहा है कि नहीं आपको? देखो तो। यस सर, गैप दिख रहा है। तो गैप नहीं, गैप बनाया जाता है, ये आइसोलेट करता है। और ऐसे पतले पतले बार को एक रिंग में अरेंज करोगे तो दैट इज फॉर्म ए कम्यूटेटर। और ये कम्यूटेटर बाबू हमेशा क्या करता है, देखो ये कम्यूटेटर, यहाँ पे जो आप दैट इज इंसुलेशन, एक दूसरे को, ये कॉपर का बार है। क्या है बाबू? ये इस कॉपर के बार में ये गैप किया हो। क्या किया हो बाबू? क्या किया हो? देखो ये ग्रीन वाला पूरा का पूरा कॉपर है। क्या है बाबू? कॉपर। मैं जहाँ सुना है पूरा का पूरा ग्रीन वाला कॉपर वाला, और रेड वाला क्या यूज करेगा बाबू? इन दोनों को सेपरेट करेगा। इन दोनों क्या करेगा? हाँ, दोनों को सेपरेट करेगा। और दोनों को सेपरेट करके फिर एक और यहाँ पे कॉपर। तो ये सब के सब बाबू कॉपर का ही बना होता है। और इसी कॉपर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? ब्रश लगाते हैं। क्या लगाते हैं बाबू? क्या लगाते हैं? ब्रश। देखो ये ब्रश, अब ये ब्रश जो भी लगाए हो, तो इसके ये ब्रश के ऊपर एक होल्डर लगाते हो, ब्रश होल्डर बोलते हैं। और इसके अंदर ब्रश लगा होता है थ्रू स्प्रिंग। तो ये कम्यूटेटर क्या करता है इसको? अच्छा, जो कॉपर है ना बाबू, ये जो कॉपर आप देख रहे हो, एक एक कॉपर देख रहे हो यहाँ से, अगर एक कॉपर आप काउंट करो यहाँ से, ये कॉपर आप देख रहे हो, एक पूरा पूरा कॉपर। बोलो अच्छा, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या बोलते हैं बाबू? कम्यूटेटर सेगमेंट। और ऐसे कम्यूटेटर सेगमेंट नंबर आप जोड़ के एक सर्कल बनाओगे तो दैट होल फॉर्म इज कॉल्ड कम्यूटेटर। उसको बोलते हैं बाबू कम्यूटेटर। देखो तो ये अब कम्यूटेटर का लिखते हैं, क्या लिखा है जी बाबू? देखिए, स्प्लिटरिंग से कनेक्ट करते हैं। देखो, इट कंसिस्ट ऑफ large number of copper segment assembled side by side to form a ring, full stop. The segment are insulated from each other with the help of thin mica sheet. ये बात समझ में आया? बोलिए। हर एक सेगमेंट एक क्वाइल से कनेक्ट होता है। क्या होता है बाबू? हर एक कॉपर का सेगमेंट एक क्वाइल से कनेक्ट होता है। किससे बाबू? तो देखिए, ईच सेगमेंट इज कनेक्टेड टू ए क्वाइल एंड ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट आपका होता है वो ब्रश। क्या होता है बाबू? और हाँ, कम्यूटेटर हमेशा रोटेटिंग पार्ट होता है। क्या होता है बाबू? रोटेटिंग पार्ट। हाँ, कम्यूटेटर हमेशा रोटेट करता है। और कम्यूटेटर का दो नाम और बताया था। क्या क्या? एक बोला था मैकेनिकल रेक्टिफायर और दूसरा बोला था रोटेटिंग रेक्टिफायर। यस नो? याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आता है बाबू ब्रश। क्या आता है बाबू? ब्रश। देखो, ब्रश जो है बेसिकली यूज करते हैं कलेक्शन ऑफ करंट। द पर्पस ऑफ ब्रश इज टू कलेक्ट द करंट फ्रॉम द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर से करंट कलेक्ट करता है। किस केस में बाबू? ये केस होगा जनरेटर का। किसके बाबू? बोलो हेलो। लेकिन अगर मोटर होगा तो? मोटर होगा तो ब्रश क्या करेगा? ब्रश करंट देगा। किसको बाबू? आर्मेचर वाइंडिंग को थ्रू कम्यूटेटर। ये बात समझ में आया? बोलो बोलो बाबू। तो देखिए, ब्रश जब जनरेटर होगा तो करंट आप वहां से लोगे, आउटपुट लोगे। लेकिन मोटर होगा तो वहां इनपुट आप दोगे। क्या दोगे बाबू? क्या दोगे बाबू? इनपुट। अब देखिए, इनपुट देना पड़ेगा। हाँ, अब ब्रश हमेशा बाबू स्लाइडिंग में होता है, स्लाइडिंग कंटेंट होता है। और कम्यूटेटर के ऊपर प्लेस करते हैं। किसके ऊपर बाबू? किसके बाबू? कम्यूटेटर के ऊपर। कम्यूटेटर के ऊपर। और ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल पाथ ऑफर करता है टू कलेक्ट द करंट या टू गिव द करंट। ये बात समझ में आया?
तो कलेक्ट करंट करेगा इन केस ऑफ जनरेटर और गिव करंट करेगा इन द केस ऑफ मोटर। ये बात समझ में आई? तो देखो ये लिखा है कि ब्रशेस आर स्टेशनरी स्लाइडिंग कंटेंट प्लेस्ड ऑन द कम्यूटेटर which offer electrical connection to collect current from the coil and commutator segment। ये कलेक्ट करेगा और अगर ये मोटर होगा तो क्या करेगा? गिव। क्या करेगा बाबू? देगा, बैटरी से करंट लेके और उसको देगा थ्रू कम्यूटेटर थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग को। ये बात समझ में आया या नहीं आया? अब देखिए, ये अब जब भी कोई स्लाइडिंग कंटेंट बनाता है तो स्पार्किंग की संभावना होती है कि नहीं? आप दो वायर ले जाके कनेक्ट करोगे और जोड़ोगे तो स्पार्किंग होता है कि नहीं? अगर दोनों में करंट होगा तो अगर ये विदाउट स्पार्किंग होगा तो इसको बोलते हैं कम्यूटेशन इज सक्सेसफुल, और अगर स्पार्किंग नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेशन इज नॉट सक्सेसफुल। और ब्रशेस जहाँ प्लेस करते हैं, ब्रशेस मशीन में जहाँ प्लेस करते हैं वो उस एक्सिस को बोलते हैं बाबू MNA। क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? MNA। क्या बोलते हैं बाबू? MNA फुल फॉर्म है बाबू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ब्रशेस ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ब्रशेस कहाँ प्लेस करते हैं? MNA पे। कहाँ प्लेस करते हैं बाबू? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। हाँ, इसी एक्सिस पे प्लेस करते हैं। और नेक्स्ट बाबू आपका लास्ट होता है बेयरिंग। अच्छा, ब्रशेस किसका बना होता है? तो जनरली कार्बन, कॉपर और इलेक्ट्रोग्रेफाइट। तो कार्बन का जनरली बनाते हैं। किसका बनाते हैं बाबू? जितने बड़े बड़े मशीन होते हैं वहाँ कार्बन का, और स्मॉल मशीन में कॉपर का, इसके अलावा कोई नहीं। ओके, अब आपका आता है बाबू बियरिंग। कौन बाबू? बैरिंग। बैरिंग समझते हो? यस सर। तो बैरिंग जानती हो, आपका फ्रिक्शन कम करने के लिए होता है। तो बाल बियरिंग यूज करते हो बाबू स्मॉल साइज के लिए, और रोलर बियरिंग यूज करते हो लार्ज साइज मशीन के लिए। दैट इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द DC मशीन। इसके बाद कुछ नहीं है। इसके बाद आर्मेचर वाइंडिंग है। तो आर्मेचर वाइंडिंग अगर कॉपर का बना होता है, और ये आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ लिखा है, आप लिख सकते हो। बस यही वर्ड लिखना और ज़्यादा मत लिखना। कि कंडक्टर इज मेड इनटू टर्न एंड मल्टी टर्न टू फॉर्म ए मल्टी टर्न coil and is distributed uniform throughout the entire periphery of the armature in order to improve the shape of the induced voltage waveform। बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये कंस्ट्रक्शनल पार्ट हुआ। अब आपको एक टॉपिक और बची है, और वो टॉपिक का नाम है बाबू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ DC मोटर। तो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाने से पहले आपको टाइप्स ऑफ DC मोटर पढ़ाना पड़ेगा। क्या पढ़ाना पड़ेगा बाबू? कैरेक्टरिस्टिक जब टाइप्स पढ़िएगा तब आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो 2 से 3 क्लास और उसके बाद आपका सिलेबस का एंड। ठीक है, ओके। आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। ओके सर। हाँ, आज की क्लास में जी बाबू नोट्स इसका सेंड कर दीजिएगा। नोट्स आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप वहाँ से निकालिए। और अगर नहीं Thank you, sir.